आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज चैत्र मास के कामदा एकादशी की कथा को श्रवण करेंगे और सब लोग इस कथा को अवश्य सुनिएगा। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सूत जी महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, पितुमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। वो श्री कृष्ण भगवान की जय। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आदरणीय भक्तजनों, आज चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि और श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं। शौनक आदि ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी से एक प्रश्न किया, हे सूत जी, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत की क्या विधि है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? क्या पहले भी किसी ने यह व्रत किया है? सूत जी बड़े प्रसन्न होकर बोले, हे शौनक आदि ऋषियों, आप लोगों ने विश्व के कल्याण के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। आज का जो व्रत है, इस व्रत को करने से मनुष्यों के द्वारा जाने अनजाने में कोई अपराध हो गया हो, कोई पाप बन गया हो, अगर उन्हें किसी प्रकार की कुयोनी प्राप्त हो गई हो या कोई दुख उनको आ रहा है, तो उनका कोई सगा, जैसे किसी पति का पत्नी, माँ का बेटा, भाई बहन, कोई भी अगर इस व्रत को करके अपना व्रत का जो पुण्य है उसके नाम पर अगर ब्राह्मणों के समक्ष सामने संकल्प करके उसको दे देते हैं, तो वह पाप से मुक्त हो जाएगा, वह पहले से भी अधिक गुण संपन्न हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे सूत जी कहते हैं कि जैसे तुमने मुझसे प्रश्न किया है, ऐसे ही एक बार सूर्यवंश के महाप्रतापी राजा दिलीप ने अपने कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी से किया था। तब वशिष्ठ जी बोले कि चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है।
कामदा एकादशी अपने प्रभाव से पापों का नाश कर देती है। इसके व्रत से पुत्र आदि सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। हे राजन, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। वशिष्ठ जी वर्णन करने लगे। भोगपुरी नाम का एक नगर था। वहाँ पुंडरीक राजा राज्य करता था। वहाँ सब लोग बड़े धन संपत्ति से संपन्न थे। सब भोग और विलास में लगे रहते थे। उस नगर में अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि रहते थे। वहाँ पर संपूर्ण वैभव से युक्त, यानी जिसके घर में सभी प्रकार की धन दौलत हो, किसी प्रकार की भी कोई कमी न हो, एक स्त्री और पुरुष रहते थे बड़े प्रेम से। पुरुष का नाम था ललित और पत्नी का नाम था ललिता। दोनों इतने एक दूसरे से प्रेम करते थे कि जो ललित थे उनके मन में हमेशा उनकी पत्नी विराजमान रहती थी और ललिता के मन में उनके पति विराजमान रहते थे। वे इतने आपस में प्रेम करते थे कि एक क्षण के लिए भी एक दूसरे से अलग नहीं रहना चाहते थे और अलग होने के कामना से ही वे बड़े चिंतित हो जाते थे, बड़े घबरा जाते थे। एक बार महाराज पुंडरीक ने एक सत्संग करवाया, यानी यूँ समझ लीजिए कि भजन कीर्तन का आयोजन किया। उस सभा में सभी गंधर्व आदि सभी बड़े प्रेम से भजन कीर्तन करने लगे। राजा पुंडरीक ने उसमें ललित को भी बुलाया था। ललित भी बड़े भाव से आकर के गायन कर रहे थे। अचानक उनका ध्यान अपनी पत्नी ललिता पर चला गया, क्योंकि वहाँ विद्यमान नहीं थी। इसके कारण उनके गाने की लय बिगड़ गई। वहाँ पर उपस्थित जितने भक्तजन थे जो अभी तक भगवान का ध्यान कर रहे थे, भजन कीर्तन में मन लगा हुआ था, तो उनका ध्यान अचानक ललित की तरफ चला गया। वो सोचने लगे अचानक ही क्या हो गया। उस सभा में करकोटक नाम के नागों के राजा भी आए हुए थे। करकोटक ने राजा का ध्यान उस तरफ आकर्षित कर दिया इशारे से कि ये ललित ने लय बिगाड़ दी है, ये अपनी पत्नी का ध्यान कर रहा है। इशारों इशारों में सारी बातें होने लगी। राजा को बड़ा क्रोध आ गया। वो कहने लगे भजन तो ये भगवान का कर रहा है, बैठा है मेरे सामने और ध्यान कर रहा है अपनी पत्नी का। इसके इस व्यवहार से सभी का ध्यान भंग हुआ है, गाने की लय बिगड़ गई है और लोगों के आनंद में विघ्न आ गया है। अतः मैं तेरे को अब श्राप दे देता हूँ, तू राक्षस बन जा। जब पुंडरीक ने इस प्रकार से श्राप दे दिया, उसी समय वह ललित नाम का गंधर्व राक्षस बन गया। राक्षस होने पर वह जंगलों में चला गया। जब ललिता को पता चला कि उसके पति को श्राप मिल गया है राक्षस होने का और वह बिहड़ जंगलों में चला गया, अब रोती हुई विलाप करती हुई सोचने लगी कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं, किससे अपना दुख बताऊं, कैसे मेरा दुख दूर हो, मेरे पति की राक्षस योनि कैसे छूटे। आगे आगे राक्षस बना हुआ ललित जाता है, उसको तो अब कुछ शुद्ध है नहीं। उन्होंने साथ में ये भी श्राप दे दिया कि तू कच्चे मनुष्यों का मांस भक्षण करेगा और तू और भी बहुत से ऐसे काम करेगा जो नहीं करने लायक होंगे। अब ललित वो सब करने लगा, उसका पाप और भी भयंकर हो गया। वन में जाकर के तरह तरह के पाप करने लग गया। एक दिन अपने पति के पीछे चलते चलते ललिता विंध्याचल पर्वत पर चली गई।
वहाँ उसने श्रृंगी जी का आश्रम देखा। वह आश्रम में गई। आश्रम में जाते ही उसने मुनिवर को प्रणाम किया। जब ऋषि ने उसे देखा तो बोले, शुभे तुम कौन हो? हे पुत्री, तुम कौन हो और यहाँ किस कारण से आई हो? तुम इतनी दुखी क्यों हो रही हो? अपना दुख मुझे बताओ। ललिता बोली, मुने, मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की बेटी हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे पति राजा पुंडरीक से श्राप के कारण राक्षस बन गए हैं। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उन्हें राक्षस योनि से छुटकारा मिल जाए। ऋषिवर बोले, पुत्री, आप चिंता मत करो, धैर्य धारण करो। अगर दुख है तो दुख के पीछे सुख भी है। किसी से अगर कोई पाप हो गया है तो उसका उपाय भी है। उपाय करने से तुम्हारे पति पाप योनि से मुक्त हो जाएंगे। जब श्रृंगी ऋषि ने उनसे आश्वासन देते हुए कहा, ललिते, अब चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उसका तुम विधि विधान से व्रत करना, और व्रत करने से ही मनुष्यों के सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। और इस एकादशी के व्रत से तो मनुष्यों के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी प्रकार के जो 4 प्रकार के जो ऐश्वर्य कहे गए हैं वो सब उनको प्राप्त हो जाते हैं। जिसकी जो भी मनोकामना हो वो पूरी हो जाती है। ऐसा एकादशी का व्रत है। तब ललिता ने मुनि के कहे अनुसार एकादशी का व्रत किया, बड़े विधि विधान से। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का जो फल था वो अपने पति के नाम से संकल्प करके छोड़ दिया। फिर भगवान से प्रार्थना करने लगी, प्रभु, मैंने जो व्रत किया है उसका फल मेरे पति देव को मिले, जिससे वे शीघ्र ही राक्षस योनि से छुटकारा पा जाएं। इस प्रकार से जब ललिता ने कहा तो उसके द्वारा दिए गए हुए फल से ललित की राक्षस योनि छूट गई और वह पहले से भी सुंदर बन गया और ललिता के पास आ गया। और वे लोग पहले से भी अच्छे वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित होकर पहले से भी अधिक प्रेम से रहने लगे और अंत में दोनों ने सुंदर शरीर धारण करके वैकुंठ धाम को चले गए। इस प्रकार की एकादशी हमारी एकादशी माता है और इस व्रत को सभी मनुष्यों को करना चाहिए, क्योंकि हे भक्तजनों, सब कुछ तो यहीं रह जाएगा, साथ में तो कुछ भी नहीं जाने वाला है। जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ हमारे सत्कर्म, हमारा किया हुआ व्रत, किया हुआ दान, पुण्य, जो भी हमने सत्कर्म यानी अच्छे काम किए हैं वही हमारे साथ जाएंगे। अगर हमने भगवान का भजन किया है तो उस भजन वाली नाव में बैठ करके हम भगवान के धाम तक अवश्य पहुंच जाएंगे। यही सत्य है। ऋषि मुनि सब यही गाते हैं, केवल राम का नाम कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है।
गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोल एकादशी मैया की जय। श्री जुगल जोड़ी सरकार की जय। श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज की जय। महाराज दिलीप जी की जय। सब संतन की जय, सब भगतन की जय, सब विप्रन की जय, सब देवन की जय, सब देवियन की जय। एकादशी मैया की जय।